बोलो भाई, शुरू करूं? बच्चों मैसेज करके बताओ, क्या मैं शुरू करूं? हाँ या ना? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस। देखो भाई, इनको मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? तो देखना। शुरू करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस में जनरली दो ही फैक्टर का मेन रोल होता है। सबसे पहले तो आपको पता है, आयंस, नंबर ऑफ आयंस, ये सबसे पहला फैक्टर है जो कि डोमिनेटिंग होता है। आप सबको पता है, इट इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर नंबर ऑफ आयन डोमिनेटिंग फैक्टर, अगर नंबर ऑफ आयंस बच्चों, देखना, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हुए या फिर दूसरी मोबिलिटी, ये दोनों फैक्टर किस पे अफेक्ट करते हैं? मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है ना? मोबिलिटी और नंबर ऑफ आयंस, दीज टू फैक्टर आर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस के ऊपर दो फैक्टर का मेन रोल प्ले होता है, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी पे, ठीक है ना बच्चों? देखो, अब आपको नंबर ऑफ आयन सबको पता है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सुनो, 1 मोलर NaCl और 2 मोलर NaCl, बोलो भाई कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? सर, 2 मोलर NaCl का कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि सर इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। तो ये बातें सबको आनी चाहिए, आ जाएंगे, ठीक है ना? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लेकिन मजा तो तब आएगा जब सर मोबिलिटी पढ़ा दो। मोबिलिटी क्या होती है? तो मोबिलिटी होती है आपकी, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल म्यू से, ठीक है ना? दूसरी बात बच्चों, मोबिलिटी होती है स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर इसका क्या मीनिंग है ना? क्या ग्रेडियंट? देखो, ग्रेडियंट का मतलब भी समझाऊंगा, सारे एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा, ठीक है? मोबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, मोबिलिटी से इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको अच्छे से देखना। अभी तक मोबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मोबिलिटी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो, देखो बच्चों, मोबिलिटी होती है स्पीड ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं, चेंज, किसी भी चीज का चेंज। जनरली हम यहाँ पे देखो पोटेंशियल का चेंज, देखो पोटेंशियल का ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सिंपल इसमें मैं मतलब ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो कि पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सर और अच्छे से क्लियर करो, तो हमें पता है पोटेंशियल होता है v। देखो, देखना अच्छे से, मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अच्छे से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को अच्छे से पढ़ते हैं पहले। देखो यहाँ पे लिख देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है चेंज चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मान लो, देखो अच्छे से, मान लो कोई कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर के अंदर बच्चों, इस कंटेनर के अंदर मान लो कोई सॉल्यूशन है, और यहां से मान लो यहाँ पे आयंस है, ये आयंस दिख रहे हैं सबको, तो ये मूव करने वाले, इधर उधर मूव करने वाले, ठीक है ना? तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना दो इलेक्ट्रोड के बीच में, मान लो दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्ट अप्लाई किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, बोले तो वी है, ठीक है ना? पोटेंशियल अप्लाई किया, और ये जो डिस्टेंस था इसको मैंने माना x, ठीक है ना? तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, वो आपका क्या होगा? बताओ जल्दी। चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा मोबिलिटी के डेफिनेशन के वक्त, ठीक है ना? तो आपको समझ में आया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? कि मान लो दो इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने वोल्टेज अप्लाई किया, और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इनका जो रेशियो होगा, मान लो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से मोबिलिटी का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो मोबिलिटी होती है बच्चों आपकी नंबर ऑफ आयंस, लिख देता हूं नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय, बच्चों देखना अच्छे से, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना? अब पोटेंशियल, देखो आपको पता है नंबर ऑफ आयंस, ओ सॉरी नंबर ऑफ आयंस नहीं, यहाँ पे गलत लिख देना, स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ही लिखा था ना इसके पहले भी मैंने, हाँ, स्पीड ऑफ आयन
डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसकी यूनिट पहले मैं पढ़ा दूं। स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और पोटेंशियल वोल्टेज में होता है, और ग्रेडियंट होता है आपका, बोलो ग्रेडियंट क्या होता है? देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होता है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है, बोलो जल्दी, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे हम देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर, ऊपर जाके मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्टेज। भाई अभी मैंने आपको एक ही चीज बताई, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। समझ में आया सबको? यूनिट ऑफ मोबिलिटी सबको समझ में आई? बताओ जल्दी पहले बताओ यूनिट ऑफ, बस आपको अभी तक यूनिट ऑफ मोबिलिटी समझ में आई, बाकी मोबिलिटी का तो एग्जैक्ट मीनिंग में बता दूंगा। मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्टेज, ठीक है ना बच्चों, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्टेज। बोले तो सर देखो, स्पीड होती है आपकी मीटर पर सेकंड, और पोटेंशियल होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल वोल्ट होता है और डिस्टेंस होता है मीटर में, तो ऊपर जाने के बाद मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। लेकिन अब मोबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मैं आप भी बताता हूं। मोबिलिटी होती है स्पीड ऑफ आयन अंडर अप्लाइड पोटेंशियल। बोले तो क्या सर, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव हमारे पास आयन से, और मैंने यहाँ पे वोल्ट दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया वोल्टेज। तो आप समझ सकते हो कि सर जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा मूवमेंट इनकी फास्ट होगी। अरे उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी ना आयंस की। आपको समझ में आया अभी? मोबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ आयंस अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल। बोलो जल्दी, अब मोबिलिटी का मीनिंग सबको क्लियर है? मोबिलिटी इज द स्पीड ऑफ आयंस अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है ना। हम जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा मोबिलिटी बढ़ेगी। तो मोबिलिटी का मतलब अभी आप सबको ज्यादा अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि देखना, हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, अब हम पढ़ रहे कि कंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा हो गए, और मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो नेक्स्ट फैक्टर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इंपॉर्टेंस वैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर। तो आप कोई बता सकता है टेम्परेचर पे कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करेगा? देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा जल्दी बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद बोलो जल्दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या है? हाँ देखो, नहीं आपका चाहे, देखो अभी मैं यहाँ पे चीजें थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर देता हूं। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सिंपली सिटी में बोल देता हूं मैं, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और कंडक्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ, कंडक्टेंस क्या होगा, मैसेज करके बताओ, कंडक्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ। कंडक्टेंस आपका बढ़ेगा। समझ में आया? बस यही बातें मुझे बतानी थी, क्योंकि आपको पता है बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मोबिलिटी बढ़ेगी, अरे हाँ या ना, और अगर मोबिलिटी बढ़ी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। यही सिंपल चीजें मुझे आपको बतानी थी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं सिंपल इसमें बता रहा हूँ, इसको और डिफिकल्ट में मैं कर सकता था, लेकिन बस इतना याद रख लो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली मोबिलिटी बढ़ती है, और मोबिलिटी बढ़ने पर कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी, क्लियरली बताओ, बोलो सबको यहां तक की बातें क्लियर है? देखो यार पहली बात सुनो, पहली बात अच्छे से सुनो। जो आपका डाउट है ना कि सर कंडक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर इंसुलेटर होगा या वो सारी चीजें, तो सबसे पहली बात एक चीज सुन लो, वो जो आपने चीजें पढ़ी थी ना वो सब फिजिक्स की बातें थी और सॉलिड की बातें थी, ये लिक्विड की बातें चल रही, ठीक है ना। यहाँ मैंने पहले क्या बताया था आपको स्टार्ट होने से पहले लेक्चर, कि जब हम कंडक्टेंस की बातें करेंगे तो लिक्विड स्टेट की बातें करेंगे। वहां पे कोई बैंड थ्योरी नहीं आती, वहां पे कोई लिक्विड में कोई सेमीकंडक्टर नहीं आता, कोई वैलेंस बैंड नहीं आता, कोई कंडक्शन बैंड नहीं आता, ठीक है ना। लिक्विड में हम नंबर ऑफ आयंस
और मोबिलिटी की बात करते तो आप खुद से आप बताओ, टेम्परेचर बढ़ने पर नंबर ऑफ आयन, सॉरी टेम्परेचर बढ़ने पे क्या बढ़ रहा है, बोलो मोबिलिटी बढ़ रही है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप प्लीज कोरिलेट मत करना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये लिक्विड की बातें चल रही है यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो दूसरी बात कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट याद रखना अभी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कंडक्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों अभी ध्यान देना अच्छे से। मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं दोनों की अभी बात कर लेता हूं, ठीक है ना। दोनों में से ज्यादा कंडक्शन कौन करेगा। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास 0.1 मोलार NaCl है और दूसरी बात 0.1 मोलार एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे देखो, आपका एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इधर वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मुझे क्वेश्चन में बताओ कि दोनों केस में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, सोच के बताओ। कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, बताओ जल्दी। दोनों केस में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा। देखो अभी मैं थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप सोचो 0.1 मोलार NaCl है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl- के अंदर। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता एक्चुअल में ना। ये मैं बता दूं, एक्चुअल में ये CH3COO- वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, और H+। तो ये ज्यादातर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो क्या ये डिसोसिएट होता है ज्यादा मुझे बताओ सोच के कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो डिसोसिएट नहीं होता तो इसके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, थोड़े से, इसके नंबर ऑफ आयंस थोड़े से कम होंगे और इसके नंबर ऑफ आयंस थोड़े से ज्यादा होंगे। तो समझ में आया आपको, डिसोसिएशन ज्यादा जिसमें होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। रीजन समझ में आया सबको, बता दो, रीजन समझ में आया सबको। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन हमें पता है दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से अच्छा डिसोसिएट हो जाएगा, बोले तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। बोलो भाई यहां तक की बातें क्लियर है सबको। बच्चों मैसेज करके बताओ जल्दी से, अरे हाँ या ना। चलो सबको क्लियर है ये बातें, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। हाँ मतलब अभी तक हमने टेम्परेचर देखा और उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखा कि इन दोनों में से। अब देखना, अब ये वाली चीज समझो। अब मान लो मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले ली, इसके पहले स्ट्रॉन्ग वीक थे। अब मैंने क्या किया बच्चों, देखो अब मैंने क्या किया, बहुत खतरनाक चीज करने वाला हूं मैं। अब मैंने क्या किया देखना अच्छे से, देखो मैंने 3 सॉल्यूशन लिए, अच्छे से देखो, मैंने लिए 3 सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 3 सॉल्यूशन के अंदर बच्चों अच्छे से देखना, इन 3 सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, सुनना एकदम अच्छे से सुनना। सॉल्यूशन नंबर 1 के अंदर मैंने 0.1 मोलार, देखो 0.1 मोलार यहाँ पे लिख देता हूं, 0.1 मोलार मैंने लिया लिथियम क्लोराइड LiCl। दूसरे इसमें लिया 0.1 मोलार, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सब के सब NaCl लिया। और तीसरे इसमें लिया 0.1 मोलार 0.1 मोलार KCl लिया, ठीक है ना, KCl। और आपसे पूछा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मजा आएगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपसे पूछा तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा। तो आप बताओ सोच के थोड़ा सा, तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कौन कौन किसका होगा और क्यों होगा, रीजन भी बता दो मुझे, रीजन बता दो। मैंने बोला था नंबर ऑफ आयन, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर, तो नंबर ऑफ आयन सेम है सर, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है सबके, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है। तो हम देखेंगे मोबिलिटी, हम क्या देखेंगे बच्चों, अभी देखेंगे मोबिलिटी। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी जल्दी बताओ,
मोबिलिटी, हाँ तो आपका जो सोचने का तरीका था वो सही था कि सर जी देखो, आप यहाँ से क्वेश्चन क्यों आएंगे वो भी बताऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली। आप बोलोगे सर लिथियम क्लोरीन तो सबकी जगह पे सेम है, तो हम देखेंगे लिथियम प्लस, Na प्लस और K प्लस। अब तीनों भी स्ट्रॉन्ग, देखो यार केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, मैं स्ट्रॉन्ग वीक तो खत्म हो गया हमारा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो आप बोलोगे सर लिथियम की साइज छोटी है तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। ऐसा ही सोचा ना आपने, लेकिन मैं बताऊंगा ये थोड़ा सा गलत है, ये पूरा के पूरा गलत हो गया। सर ऐसा क्यों? तो अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो, अब मुझे खुद से बताओ, आपने 0.1 मोलार सॉल्यूशन लिया लिथियम क्लोराइड का, इसके अंदर क्या था रे? वाटर था या नहीं? बताओ जल्दी, इसके अंदर वाटर था? अरे आया ना, 0.1 मोलार सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी तो लगेगा ही ना, ठीक है ना? तो उसमें पानी था। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा जब हमने स्टार्ट किया था एस ब्लॉक से, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में से वाटर किसको ज्यादा सराउंड करेंगे? आप खुद से बताओ, वाटर मॉलिक्यूल किसको ज्यादा सराउंड करेंगे? आप खुद से मैसेज करो। हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगा? पढ़ाया था ना यार, हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर जी लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये देखो, तो मुझे बताओ अब तीनों में से हाइड्रेशन साइज, हाइड्रेशन साइज किसकी ज्यादा है? लिथियम की ज्यादा है। तो आप तीनों में से बताओ मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? आप खुद से बताओ मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? समझे? अब मोबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो याद रखना, ऐसे एग्जाम्पल देखो मैं अभी लिख देता हूं। हाँ लेकिन देखो मतलब वाटर के साथ हो ना, एक्वियस सॉल्यूशन हो ना, एक्वियस, तो हम देखते हैं हाइड्रेशन साइज। हम क्या देखते हैं? हाइड्रेशन साइज, जो कि मैंने हाइड्रेशन साइज ऑलरेडी पढ़ा, किसकी कम किसकी ज्यादा। जिसकी साइज छोटी होगी ना, जिस कैटायन की साइज छोटी होगी ना, उसकी हाइड्रेशन साइज बड़ी होगी। और अगर हाइड्रेशन साइज बड़ी है तो मोबिलिटी कम होगी और कंडक्टेंस भी कम होगा। दूसरी बात, अब मैं मोल्टन ले लेता हूं, मोल्टन जिसमें पानी नहीं है। अब मैं मोल्टन की बात कर लेता हूं, ठीक है ना बच्चों? देखो अब मैं मोल्टन ले लेता हूं, मोल्टन बहुत अच्छे से सुनना। लिथियम क्लोराइड है, उसके बाद बोलो जल्दी, NaCl है, और बच्चों KCl है। तो मोल्टन में बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी मोल्टन में? तो मोल्टन में सर हाँ आप समझ में आया सबको? बच्चों क्लियर है? अभी मोबिलिटी में कितने सारे डाउट्स आते हैं बच्चों को, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं। हमें दो तरह के दो तरह के सॉल्यूशन देने वाले हैं। या तो आपके देंगे एक्वेस सॉल्यूशन, या तो देंगे मोल्टन। मोल्टन में हम क्या देखते हैं? मोल्टन में हम क्या देखते हैं? साइज कौन सी देखते हैं? एक्चुअल साइज देखते हैं, एक्चुअल साइज देखते हैं, जो उनकी साइज है वो वाली। लेकिन एक्वेस में हम कौन सी साइज देखते हैं? हाइड्रेशन साइज देखते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन साइज देखते हैं, ठीक है ना बच्चों? ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब अभी लिख सकता हूं मैं, एक्वियस अगर हो तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, उसके बाद आपको पता है तो KCl का कंडक्टेंस ज्यादा होगा, मोबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना? मोबिलिटी भी इनकी ज्यादा होगी इस वाले की, और कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। लेकिन मोल्टन अगर हो ना, मोल्टन, मोल्टन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, मोल्टन, मोल्टन अगर होना बच्चों, तो लिथियम क्लोराइड की ज्यादा होगी NaCl से, KCl से। कंडक्टेंस भी इसका ज्यादा होगा और मोबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी। जल्दी बताओ मैसेज करके, क्या सबको समझ में आया? क्या सबको ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ? हाँ या ना बच्चों? क्लियरली बताओ, मैसेज करो हाँ या ना। बहुत अच्छा। अभी तक हमने कौन कौन से फैक्टर गढ़े मैं एक बार बता देता हूं, देखो मेरे बातों पे ध्यान दो। इन अ केस ऑफ टेम्परेचर, अगर इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, conductance always increases for strong electrolyte also, for weak electrolyte also। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? जल्दी बताओ। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अगर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो, एक्वेस की बात चल रही है तो हाइड्रेशन साइज देखेंगे, और मोल्टन की बात चल रही है तो नॉर्मल एटॉमिक साइज देख के हम पता लगाएंगे, ठीक है ना? बोलो भाई क्लियर है सबको? बता दो रे एक बार, क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना। क्या सबको अच्छे से क्लियर है एकदम?
एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ? आवाज आ रही मेरी? बोलो जल्दी, आवाज आ रही मेरी? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? बोलो किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक जो भी पढ़ाए हो? क्योंकि इसके आगे जो पढ़ाने वाला हूं ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कभी कभी। आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट देखो, जिनको कंडक्ट देखो, बाकी का जो कंडक्शन है ना सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपका एमओटी भी पढ़ा के हो चुका है, तो आपको वो वाला कंडक्शन समझ में आएगा। जो बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो आपको समझ में आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है या कम होता है, ठीक है ना। वहां पे समझ में आएगा अच्छे से सॉलिड स्टेट में। देखो अभी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, देखो स्पेलिंग कितनी अच्छी लिख दी मैंने, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छे से समझना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बहुत मजा आने वाला है आपको, यहां से सीधे क्वेश्चन आ जाते। कंडक्टेंस, मान लो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रही है, बोल रहे तो कापा की बात चल रही, ठीक है ना बच्चों। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? डाइल्यूशन बोले तो क्या बोलो जल्दी बताओ। डाइल्यूशन का मतलब होता है सर पानी ऐड करने के बाद, बोले तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे। तो देखो, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो दो चीजों का होता है। या तो सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है, या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। सही है ना भाई? जल्दी बताओ रे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हम दो चीजों को लिए पढ़ेंगे, एक तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सिंपल इसमें देखो, आप कंसीडर करो आपके पास 1 ml सॉल्यूशन है और इसको आपने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद मुझे बताओ 1 ml में आयंस क्या हो जाएंगे रे? पहले मान लो इतने आयंस थे, इतने आयंस थे। अब डाइल्यूट करने के बाद आयंस थोड़े से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मतलब सिंपल इसमें उसमें सॉल्वेंट बढ़ जाएगा। तो 1 ml में हमने डाइल्यूट करने के बाद नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए बताओ जल्दी। डाइल्यूट करने के बाद नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? डिसोसिएट कैसे हो गए भाई? कम हो गए ना। हाँ कम हो गए ना, डिसोसिएट कहां से बोल दिया आपने? आप खुद कंसिडर करो, आपके पास एक गिलास पानी है, उसके अंदर मान लो 2-3 चम्मच आपने नमक डाला। अब उसी एक गिलास को आपने 10 गिलास पानी से भर दिया, तो जो 1 ml में NaCl होगा, आयंस हो गए, वो अभी उस 1 ml में रहेंगे क्या? नहीं। तो वहां पे थोड़े से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों? कम हो जाएंगे। बोले तो 1 ml के लिए नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे डाइल्यूट करने के बाद। बोलो भाई, पहले नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे, अब नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और बच्चों अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस क्या हो जाएंगे? जल्दी बताओ। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। कंडक्टेंस हो जाएगा डिक्रीज। समझे या नहीं समझे? देखो, अब हम लिख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्शन ऑन डाइल्यूशन, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस क्या होता है? बोलो जल्दी। डिक्रीज। क्या ये बातें सबको ये क्लियर है मैंने क्या बताया? यहां से आपके एग्जाम में 4 मार्क का सीधा सवाल आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या होता है? कम होता है। समझे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्शन डाइल्यूशन के साथ क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? चलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में सबको समझ में आया। डाइल्यूशन के वक्त क्या होगा? डाइल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? समझ में आया सबको? बहुत अच्छे, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
बहुत अच्छे। मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या बीच बीच में? बच्चों नेटवर्क इशू है क्या? क्या क्लियर है आवाज? मुझे बताओ, आवाज नेटवर्क इशू आ रहा है मेरा? नहीं रे, आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है। देखो मोलर कंडक्टेंस, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आपको अभी पढ़ा है मैंने कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, बताओ जल्दी। तो आपने बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, बताया ना मैंने, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस फैक्टर है। मैंने क्या बताया, जल्दी बताओ। देखो बच्चों, आप एक एक चीज को अच्छे से समझो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम नंबर ऑफ आयंस को देख रहे थे, ठीक है ना, लेकिन मोलर कंडक्टेंस में क्या होगा? मान लो मोलर कंडक्टेंस की हम बात करेंगे, तो पहले मैं लेता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका हमें चेक क्या करना है, बोलो। मोलर कंडक्टेंस हमें चेक करना है, बढ़ेगा या कम होगा। तो देखो ये मान लो कोई सॉल्यूशन है बहुत सारा, और इस सॉल्यूशन में हमने 1 मोल ऐड किया, ठीक है ना, 1 मोल ऐड किया, और जो भी इसका कंडक्टेंस होगा वो हमारा होगा मोलर कंडक्टेंस। अब मैंने इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने पानी ऐड किया बहुत सारा इसके अंदर, क्योंकि देखो यार नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे। मुझे बताओ, पहले 1 मोल था, डाइल्यूशन करने के बाद भी कितना रहेगा, 1 मोल ही रहेगा ना भाई। ये बात मुझे बताओ, सबको क्लियर है? नंबर ऑफ आयंस तो चेंज नहीं हुए ना। आपको समझ में आ रहा है? जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक 1 ml के लिए बात कर रहे थे बच्चों, 1 ml के लिए बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कितना भी सॉल्वेंट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 मोल तो फिक्स रहेगा। तो मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, जल्दी बताओ आप खुद से। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बताओ? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे। क्या इस बात को सब एग्री करते हो? नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे सेम रहेंगे। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, मोलर कंडक्टेंस के केस में नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में नंबर ऑफ आयंस घट रहे थे, तो कंडक्टेंस भी घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। लेकिन मोलर कंडक्टेंस के केस में, सुनना अच्छे से, मोलर कंडक्टेंस के केस में आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो, नंबर ऑफ आयंस उस पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेंगे। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ। तो नंबर ऑफ आयंस का कोई रोल नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा रोल किसका होगा, जल्दी बताओ? मोबिलिटी का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सब रोल किसका होगा? मोबिलिटी। तो आइए चेक करते हैं मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। मान लो सबसे पहले 1 मोल ऐड किया मैंने इसके अंदर, और इसका जब मैंने कंडक्टेंस चेक किया, ये पॉजिटिव इधर था और ये निगेटिव इधर था, ठीक है ना। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इनमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जैसे मैंने इनको डाइल्यूट किया, इस 1 मोल को मैंने डाइल्यूट किया, देखना अच्छे से, इनको डाइल्यूट किया, तो नंबर ऑफ आयंस तो अब भी मेरे पास उतने ही है, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, लेकिन फर्क कितना है, अब ये एक दूसरे से क्या चले गए, जल्दी बताओ? दूर चले गए। अब दूर चलने जाने के बाद क्या इन दोनों में इंटरेक्शन रहेगा? तो आपका आंसर होगा थोड़ा सा कम इंटरेक्शन रहेगा। और अगर इंटरेक्शन कम है, तो जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, इधर पॉजिटिव और निगेटिव टर्म अप्लाई करूंगा, यहां पर भी देखो मैंने एक मोल, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ, जब डाइल्यूट नहीं किया, विदाउट डाइल्यूशन की बात कर लेता हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर लेता हूँ। पोटेंशियल जब अप्लाई किया, तो याद रखना ये यहाँ पे मूवमेंट करेगा और ये निगेटिव पॉजिटिव की मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये एक दूसरे को भी खींच रहे हैं ना, तो इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये निगेटिव वाला इधर मूव करेगा स्पीड से, क्योंकि इन दोनों का कुछ अभी रहा ही नहीं ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, और ये भी स्पीड से मूव करेगा। यानी कि डाइल्यूशन करने के बाद मोबिलिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और अगर मोबिलिटी बढ़ जाएंगी तो बताओ जल्दी, कंडक्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, मैसेज करके बताओ। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अलग से पढ़ेंगे, उसको आपको पता है वो 1 ml के लिए होता है, तो 1 ml में तो कॉमन सी बात है,
1 ml के लिए अगर बात करें तो डाइल्यूट करने के बाद उसमें थोड़े बहुत आयंस कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। मोलर कंडक्टेंस के केस में वैसा नहीं है। मोलर कंडक्टेंस के केस में हम पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन के करने के बाद आयंस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो कुछ रोल प्ले नहीं करता। तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोबिलिटी को देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। अब दूसरी बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सबसे पहली बात, डाइल्यूशन के बाद होगा क्या पता है आपको, मैं बता रहा हूं सुन लो। इसको मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन के बाद पहली बात तो क्या होगा पता है क्या, मान लो एसिटिक एसिड है जो कि डिसोसिएट नहीं हुआ, तो सबसे पहले वो डिसोसिएट हो जाएगा डाइल्यूट करने के बाद। डिसोसिएट ज्यादा से ज्यादा होगा, है या ना। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोबिलिटी, देखो मोबिलिटी भी बढ़ेंगे ना डाइल्यूशन के बाद। तो सिंपल और कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है, देखो इन अ केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इन अ केस ऑफ मोलर कंडक्टेंस, फाइनली आपको ये वाला टेबल याद रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बोलो भाई कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। कंडक्टेंस क्या होता है बोलो भाई, डिक्रीज होता है। लेकिन लैम्डा यम इन अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इन अ केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, यहाँ पे लिख देता हूं ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी इंक्रीज होता है, और यहाँ पर भी बोलो भाई इंक्रीज होता है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, मोबिलिटी, और इधर नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी। क्या सबको डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट होगा, समझ में आया सबको। अब यहाँ से कहीं से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बताओ जल्दी, सबको ये बातें क्लियर है, मैसेज करो, मैसेज करो। क्या सबको ये बातें क्लियर है, बोलो भाई। जो भी अभी तक जितने भी कंडक्टेंस अभी तक समझ में नहीं आया, तो अब सारी बातें क्लियर, इस चार्ट को अच्छे से